Appalachian sunrise meets my skin. You with my eyes still closed, feel it coming. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Hi everyone, welcome back to my channel. I am दिग्दर्शनी. I know it's been an eternity कि मैंने कोई भी वीडियो डाली हो YouTube पे. I mean शॉर्ट्स तो थोड़े बहुत डाले हैं बट YouTube वीडियो करे हुए बहुत टाइम हो गया क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया हम लोगों ने एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नॉइज है. Can you hear? So it's very irritating. Also, you can count it as an excuse. और पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाई but the next video is going to be very interesting because वो एक रूम टूर होने वाला है. मैं रूम टूर का प्लान कब से कर रही हूँ but डाल ही नहीं पाई आज तक. I don't know. But still, let's do that in the new year. By the way, Happy New Year, guys! I wish कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा जाए. Because I know 2021 में बहुत सब लोगों ने सफ़र किया है. Many lost their loved ones. So ये वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं सिट डाउन व्लॉग बनाने वाली हूँ. जो भी मैंने किया अभी के बर्थडे के लिए या फिर जैसे मैंने कैसे प्लान किया हो, कैसे एग्जीक्यूट किया हो उसका बर्थडे सरप्राइज. इफ़ यू डोंट नो हु इज़ अविनाश देन ही इज़ माई फियांसे एंड यू शुड फॉलो बीइंग रोमर्स ऑन इंस्टाग्राम. एंड चलो लेट्स स्टार्ट. So before starting, please अगर आप नए हो तो please subscribe to my channel and press that bell notification. And now let's get started. Alright guys, so उसके बर्थडे के लिए मैं 2 वीक से प्लान करना शुरू कर दिया था मैंने. बट ये वाले बर्थडे में ना आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मैं क्या दूँ क्योंकि मैंने स्केच दे दिया है उसको ऑलरेडी. एक पेंटिंग दे दिया था उसको मैंने. हैंडमेड गिफ्ट जो होते हैं वो सारे मैंने उसको दे दिया है. डेकोर भी दे दिया है. तो क्या बचता है. मैंने सोचा क्या दूँ मैं इस बार. तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज. सो वट आई डिड कि मैंने एक पोल डाला इंस्टाग्राम में एंड आई टुक अ हेल्प फ्रॉम यू गाइज एंड यू गाइज हैव बीन सो स्वीट. आप लोगों ने मुझे काफ़ी सजेशंस दिए मुझे उस बारे में. बहुत लोगों ने बहुत ही अतरंगी से सजेशंस दिए थे एंड मुझे कुछ उसमें से बहुत अच्छे लगे. सो आई एम गोना मेंशन दोज. एक सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो वन ऑफ माई फ्रेंड मेघा शी टोल्ड मी कि यू कैन टेक हिम टू डू द हॉट एयर बलून राइड विच इज़ हैपनिंग इन हैदराबाद. मैं पूरी शॉक हो गई कि हॉट एयर बलून इन हैदराबाद, हाउ इज दैट पॉसिबल. सो मैंने बोला कि ठीक है ये रखते हैं लिस्ट पे हॉट एयर बलून राइड बिकॉज वो काफ़ी एडवेंचरस है अविनाश. सो उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो मैंने ठीक है इसको रखा लिस्ट पे हॉट एयर बलून राइड. ठीक है. उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा इसके बारे में बट बहुत दिल टूट गया मेरा ये जान के कि वो हॉट एयर बलून राइड जो था वो सिर्फ 2 दिन के लिए था. दैट वॉज ऑन 25th एंड 26th ऑफ December. एंड आई नो कि इंडिया में हॉट एयर बलून राइड्स बहुत कम जगहों पे होते हैं. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस राइड बिकॉज हॉट एयर बलून राइड एज अ गिफ्ट वुड बी वेरी एडवेंचरस एंड कूल थिंग. तो जब मैंने देखा कि यार वो अवेलेबल नहीं था आई वाज लाइक डैम मैन. आई वाज हार्ट ब्रोकन. मैंने बोला कि यार काश कुछ दिन और रह जाता क्योंकि उसका बर्थडे 2 को था जनवरी. सो आई वॉज लाइक होपिंग कि ऐसा ही कुछ मुझे मिल जाए. सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पैरामोटरिंग क्योंकि उसको ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. एडवेंचरस और स्पोर्ट्स चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. बट उससे पहले ना मैंने मॉम से एक बार सजेशन ले लिया मॉम कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए क्या नहीं एडवेंचरस स्पोर्ट करके. तो मॉम सेड कि यार बर्थडे उसका कुछ अच्छा रोमांटिक सा प्लान कर यार. मतलब कुछ और अच्छा सा दे दे. वाई टू डू एडवेंचरस या एकदम लाइफ थ्रेटनिंग वाला स्पोर्ट्स क्यों करना है तुझे उसके बर्थडे पे. सो मैंने बोला यू गॉट अ पॉइंट. आई विल टेक इट डाउन. ठीक है पॉइंट नोटेड. मैंने क्रॉस कर दिया उस प्लान को जो एडवेंचरस स्पोर्ट था. देन वन गर्ल सजेस्टेड कि यू कैन टेक हिम टू द बीच एंड प्लान अ कैंडल लाइट डिनर. मैंने बोला भाई साहब ये बहुत बढ़िया आइडिया दिया है. ये आइडिया मेरे पास आया ही नहीं था बिकॉज दिस टाइम ना आई वॉज टोटली कन्फ्यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने बोला कि ठीक है ये बहुत अच्छा आइडिया था एंड आई टुक इट डाउन.
तो आई स्टार्टेड सर्चिंग बीचेस। ऑब्वियसली आई नो कि हैदराबाद के आसपास कोई भी बीच नहीं है, हैदराबाद में तो है ही नहीं। डायरेक्टली आई हैव टू गो टू वाइजैग और तमिलनाडु या कर्नाटका में मुझे जाना पड़ेगा, चेन्नई के आसपास। बट देर इज़ वन बीच इन चिराला विच इज़ 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद। इट्स अ नाइस बीच। सो मैंने सोचा कि उसको वहाँ लेके चलती हूँ एंड आई विल सेट अप द होल कैंडल लाइट डिनर एंड एवरीथिंग, एंड ही विल बी द हैप्पीएस्ट बिकॉज ही इज़ क्रेजी फॉर बीचेस, लाइक क्रेजी। लाइक मैं आई एम क्रेजी फॉर माउंटेन्स, सो ही इज़ जस्ट अपोजिट टू मी। उसको बीचेस ज़्यादा पसंद है माउंटेन्स के कंपैरिजन। तो मैंने बोला कि ठीक है, बीचेस वाला प्लान ऑसम है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर बीचेस एंड ऑल। तो मैंने देखा कि यार ठीक है, चिराला में कर तो लूँगी, बट द थिंग इज कि मैं इसको लेके कैसे जाऊँगी। लाइक इतने देर तक तो वो खुद को पता चल जाएगा। इट्स लाइक 300 किलोमीटर्स। अगर बगल में होता बीच तो आई वुड हैव टाइड कपड़ा बांध के उसको पता नहीं चलने देना है और उसको लेके जा सकते हैं, राइट। बट 300 किलोमीटर्स आई विल बुक एन ओला एंड एवरीथिंग। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाएगा, प्लस उसको पता चल जाएगा। सो देर इज़ नो फन भी नहीं रहेगा कि उसको जब पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं बीच जा रहा हूँ अपने बर्थडे पे। ऑब्वियसली उसने मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर वहाँ पे सेट किया होगा। सो आई वॉन्टेड इट टू बी अ परफेक्ट प्लस एकदम सीक्रेट रखना चाहती थी। बट आई वॉज रियली डिसहार्टेंड कि बीच वाला प्लान क्रॉस हो गया, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू सेट अप अ प्लान रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। ऐसे पिक्चर्स आपने काफ़ी इंटरनेट पे देखे होंगे, कैंडल लाइट डिनर इन द बीच। इट लुक्स सो रोमांटिक एंड ऑसम। तो मैं काफ़ी पंप अप थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, बट आई फेल्ड इट मिजरेबली, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी बीच नहीं है। एक और मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया किसी ने दिया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक रोमांटिक सा सेटअप कर सकते हो, या फिर यू कैन बुक अ कैंडल लाइट डिनर इन अ होटल, या फिर आप रिजॉर्ट बुक कर सकते हो एंड डेकोरेट द होम, या यू कैन सरप्राइज हिम दैट वे। मैंने बोला ठीक है, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। जो भी डेकोर मैंने किया है मैंने खुद से किया है, मैंने कभी किसी को ऑर्डर नहीं दिया आज तक किसी को डेकोर करने के लिए। सो आई थॉट ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्लान। मैंने सोचा था कि मैं अपने टेरेस पे करूँगी। सो आई वेंट एंड आस्क्ड द सुपरवाइजर ऑफ दिस बिल्डिंग टू गिव मी द परमिशन टू डू द डेकोर एंड थ्रो अ पार्टी, सरप्राइज पार्टी फॉर माई फियांसे ऑन हिज बर्थडे। बट दे स्ट्रिक्टली मना कर दिया उन्होंने कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सो देयर इज़ अ लिटिल फंक्शन हॉल, यहाँ पे स्मॉल फंक्शन हॉल है नीचे, बिल्डिंग के नीचे जस्ट, आप वहाँ कर सकते हो। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार छत पे होता तो इट्स अ लार्ज स्पेस, आप आराम से कुछ भी डेकोर करके बहुत अच्छे से हो जाता सब कुछ। आई वेंट टू सी द साइट सर्वे में करने गई। सो हियर इज़ द लोकेशन। ऐसा छोटा सा एकदम गैराज टाइप नहीं होता है, वैसा था एग्जैक्टली। विजन डेट की कैसा होने वाला है मेरा पूरा जो सरप्राइज, वैसे मैंने विजन कर लिया। दिस लोकेशन इज परफेक्ट। ये जो छोटा सा फंक्शन हॉल है, इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर माई पार्टी। सो आई वॉज रियली हैप्पी। मेरा लोकेशन तय हो चुका था। नाउ द थिंग इज कि डेकोर, द थिंग इज मेन, जो चीज़ है जो मेन है डेकोर है। नाउ आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द डेकोरेशंस और डेकोर जो करते हैं, जो आपके घर पे करके जाएंगे, ठीक है। सो डेकोरेटर वाले लोगों को मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो आई फाउंड फ्यू अमेजिंग डील्स, ठीक है, जो कि मैं बताती हूँ आपको। आई वॉन्टेड दिस एंड दिस। ओके, सो मुझे ये दोनों चाहिए थे कि दिस वन इज द पूरा टेंट, एकदम क्यूब वाला टेंट हो और ये वाला जो है दिस इज ट्रायंगुलर कैबाना। दोनों चाहिए थे मुझे। सो मैंने सबको मैंने ये बताया, जिनसे भी मैंने कांटेक्ट किया डेकोरेटर वालों से, तो मैंने बताया कि मुझे दोनों चाहिए। सो आप बता दो, सॉरी, उनका प्राइस क्या क्या होगा। सो दे वर लाइक 22,000, कोई बोल रहा 30,000। मैंने बोला ये थोड़ा आउट ऑफ बजट हो रहा है, थोड़ा कम करके बताओ। तो लास्ट व्हाट आई डिड कि आई कन्विंस्ड वन। एक मुझे याद है, मैंने एक डेकोरेटर वाले से बात किया। सो उन्होंने मुझे बोला कि दे कैन डू इट फॉर 15K। तो मैंने बोला ठीक है, 15K में कर सकते हैं। आई वॉज अबाउट टू गिव हर द एडवांस, बट बिफोर गिविंग द एडवांस ना, आई टुक माई मॉम सजेशन एंड माई आंटी सजेशन। सो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार तू 15K का सिर्फ डेकोरेशन कर रही है, शादी थोड़ी जो है तेरी यार। तो मतलब दे मेड अ वैलिड पॉइंट। मेरा क्या था कि यार मैं तो फ्लो में चल रही थी कि यार जो ठीक है, जो कम में लगे वो कर दो डेकोरेशन। तो मैंने बोला ठीक है, 15K ही तो है, कर लेते हैं, आई विल मैनेज, ऐसा करके मैं सोचा था। और मैं करने ही जा रही थी जस्ट, बट थैंकफुली मैंने अपने चाची और मेरी मॉम से सजेशन लिया एंड दे टोल्ड कि यार तू 15K का डेकोर कर रही है, शादी तो है नहीं, सिर्फ इट्स अ बर्थडे पार्टी। तो अगर तू 15K का कर रही है डेकोर, तो कुछ और गिफ्ट नहीं दे सकती है, राइट। लाइक
बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड मैं कुछ अंबानी मम्मानी तो हूँ नहीं, दैट मेक सेंस राइट। तो अब मैंने बोला कि हाँ यार ये तो सही बात है कि अगर मैंने 15K का डेकोर करा है, लिटरली आई वॉन्ट बी एबल टू गिव हिम एनी अदर गिफ्ट, लाइक कुछ भी गिफ्ट नहीं दे सकती बिकॉज दैट विल फॉल आउट ऑफ माई बजट राइट, आउट ऑफ बजट हो जाएगा मेरा। मेरी चाची ने मुझे ये बोला कि यार तू इससे अच्छा डेकोर तो तू खुद कर सकती है यार। मैंने भी सोचा कि हाँ यार मैं डेकोर तो मैं खुद से कर सकती हूँ यार, इसमें इतना बड़ी बात क्या है। एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ओवर हेयर एज वेल जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं। सो मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार ठीक है मैं इतना पैसा खर्च करूँगी, उसके पीछे आई कुड गिव हिम समथिंग एल्स जो कि उसको लाइफ लॉन्ग रहेगा मेमोरेबल। डेकोर का क्या है, लाइक विल टेक फ्यू पिक्चर्स एंड वो डेकोर सुबह तक निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया टू गिव द ऑर्डर टू समवन एल्स टू कम टू माई हाउस टू डेकोर इट, एंड द नेक्स्ट डे दे विल टेक ऑल डेकोरेशन एंड दे विल टेक 15K, समझ रहे हो। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई, मैं सारा सामान जितना भी आई लिस्टेड आउट, मैंने इस कॉपी में मैंने सारा सामान यहाँ पे लिखा। आई मेड अ ब्लू प्रिंट हियर, मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए। एंड वॉट आई थॉट कि जो मुझे ये वाला जो है ना चाहिए था, जो क्यूब वाला टेंट था, वो मैं कैंसिल कर लूँगी, इतना करने की क्या ज़रूरत है। आई मीन शादी तो नहीं है राइट, इतना तो शादी में भी नहीं करते लोग। तो मैंने बोला ठीक है ये वाला कैंसिल कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं बिकॉज दिस इज रियली क्यूट, इट्स कोजी, इट्स रोमांटिक एंड काफ़ी पिक्चर्स में अच्छा भी लगता है एंड आई एम श्योर ही विल लव इट। इसको ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने सारे जो आइटम्स मुझे चाहिए मैंने पूरे लिस्ट आउट किए। अब मैं दुकान गई, हार्डवेयर शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, पार्टी शॉप एंड सब कुछ मैं लेके आ गई। लाइक इट कंसिस्टेड ऑफ PVC पाइप्स, कनेक्टर्स, बैलून्स, बेडशीट्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट, कुशंस, जो कि मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए था। लाइक ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से ये लेके के चली गई और कुछ भी डाल दिया, कोई भी कलर के कुशंस। आई पर्टिकुलरली वेंट टू द मॉल टू बाय ये वाले रेड कलर के कुशंस। ये मैं गई पर्टिकुलरली मॉल से लेने के लिए। सो मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए था क्योंकि जो टेंट था ऑब्वियसली दैट विल बी वाइट इन कलर राइट। सो मुझे टू गिव इट अ परफेक्ट थीम, रोमांटिक थीम, लव थीम, आई वेंट फॉर द रेड कुशंस। नाउ व्हाट, द बर्थडे का दिन था, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग माई डैड, मी एंड मॉम, हम लोग सारे काम पे लग गए। यू कैन सी माई डैड इज़ मेकिंग द होल कैबाना, ट्रायंगुलर कैबाना जो मैंने बताया कि मैंने ये प्लान करना था, वो मेरे डैड ने काफ़ी हेल्प की एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड खुश थी जो इनिशियल रिजल्ट मुझे मिल रहा था बिकॉज दैट्स हाउ आई वॉन्टेड टू बी। So the cabana is ready. We just have to put the screen over here, the net one, और everything is ready. I'm so happy with the output. My dad helped me. Thank you, Dad. And mom वहाँ पे पैकिंग कर रही है अपने जमाई राजा का गिफ्ट रैपिंग। I'm so excited. I'm sure results will blow everyone's mind. मम्मी, हाँ वो भी शर्ट भी कर दो। एक साइड का हो गया है बट दूसरे साइड में कैसे डाले, दैट्स द कन्फ्यूजन। सो एक ऑल्टरनेटिव निकाला है हम लोगों ने, दैट इज ये वाला जो है एक और स्क्रीन। वी आर गोइंग टू स्वीट एंड बीच में हम पेपर टेप लगाने वाले हैं। गाइस पेपर टेप वॉज अ बैड आइडिया, बहुत ही गंदा दिख रहा था सामने से, सो हमने वो हटा के वी आर गोइंग टू डू सिलाई हियर। छोटा सा एक थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। एंड आवर गिफ्ट्स आर रेडी हियर, डन।
सस्पिशियस कि यार ये क्या कर रही है लड़की, मतलब वो मेरे से बर्थडे पे मिलने भी नहीं आ रही है. सो ही वॉज लिटिल अपसेट एज वेल. उसने बोला कि यार ऑल आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद यू गाइज एंड यू गाइज आर सो बिजी. आई डोंट नो वॉट यू गाइज आर डूइंग, बट यार मुझे ये सब नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट योर टाइम. मैं बोला प्लीज़ जस्ट वेट, आई एम श्योर इट विल बी वर्थ इट. बट लेटर इन द इवनिंग जब मैंने कैबाना पूरा बना लिया, देन इसके बाद द थिंग इज़ कि हमें उसको उठा के गैराज में लेके जाना पड़ा, विच वॉज अ बिग टास्क. जो भी सारा सामान था ना, जितना भी सारा सामान था, ट्रस्ट मी इट वॉज लॉट ऑफ सामान. सारा कुछ हम लोगों ने नीचे लेके गए थ्रू द लिफ्ट. बहुत ज़्यादा काम था वो, क्योंकि फिर उसके बाद 4 बजे मेरे फ्रेंड्स आए. उन्होंने काफ़ी हेल्प की. लाइक आई कांट बी मोर ग्रेटफुल. दे हेल्प मी सो मच. हाय मिथिला, थैंक यू सो मच. सो दिस इज द सेटअप. आई होप ही लाइक्स इट. हाय गाइस, नेम बताओ अपने अपने. शुभम, गुंजन. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस. So here is our Preet and Bhaiya ji. So hi guys, so it's almost done. Balloons भी लग गए हैं. I just hope कि उसको पसंद आए. And thanks to this guy who has done the lighting, and to Preet. Thanks a lot, Preet. Without you two, I wouldn't have done it. बहुत ही प्यारा लग रहा है. I'm so excited. हाँ. Now we are going to keep rose petals here. Just hope कि turns out to be good. जो रिजल्ट वो धीरे धीरे बन रहा था ना, and one thing you won't believe, like strangers, literally the strangers जो हमारे जो कॉरिडोर में घूम रहे थे ना, वो लोग देख रहे थे कि यार क्या कर रहे हो आप, इतना क्या सजा रहे हो. तो उन लोगों को लगा कि ना हम एक न्यू ईयर पार्टी थ्रो कर रहे हैं, एंड कुछ लड़कियां हैं एंड वी विल एंजॉय एंड हैव फन करके. तो मैंने जब बोला कि नहीं, इट्स अ बर्थडे बैश, आई एम थ्रोइंग द बर्थडे पार्टी फॉर माई फियांसे, एंड दे वर लाइक क्या ये लड़के के लिए आप इतना डेकोर कर रहे हो. तो दे वर लाइक शॉक्ड एंड दे सेड कि यार ही इज गोना फेंट, एंड उतना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. सो दिस इज़ द अपडेट नाउ. थोड़े प्लान्स भी लगा दिए हमने, एंड यहाँ पे कर्टन लगेगा. So excited. Appalachian sunrise meets my. जब मैंने लाइट्स ऑन करके देखा ना गाइस, लिटरली इट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम. आई कैन नॉट एक्सप्रेस मच कि हाउ हैप्पी आई वॉज टू सी द सेटअप. इतना अच्छा लग रहा था वो. मैंने बोला कि अगर मेरे लिए ऐसा कोई करता तो मैं क्या करती. आई डोंट नो. इट वॉज सो ब्यूटिफुल गाइज. इट वॉज सो रोमांटिक. एंड वी पुल्ड आउट माई डैड्स प्लांट्स एज वेल. हमने प्लांट्स भी कुछ रख दिए वहाँ पे, एंड हमने एक बहुत ही प्यारा डेकोर वहाँ पे बना दिया विथ रोज पेटल्स एंड ऑल. विथ आई टुक द सेंटेड कैंडल्स एज वेल, लाइट्स, बहुत सारे डिटेल्स पे हम लोगों ने ध्यान दिया था. अविनाश केम एट 8:30. उसको फिर मैं लेके गई एंड मैंने सारे लाइट्स बुझा दिए. यू कैन सी नाउ. रेस्ट आप देख सकते हो. लिटरली माई हार्ट वॉज बीटिंग सो फास्ट. मैंने बोला this is the time I was waiting for. We all had worked so hard for this one single reaction of his. Trout and a hummingbird playing. Golden, I'll follow only golden. Golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden. Thank you so much. This is amazing. My God, that's the setup ever. मेरा गार्डन का सबसे रास्ते है. मालदीव्स बना दिया यार. कैसा लगा बताओ. Over splinters of the moon.
and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answer. So his reaction was priceless and उसको ऐसा लगा कि हम लोग मालदीव्स में आ गए थे. I know it would sound much, but trust me, जितना मैंने सोचा था ना उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा निकल कर आया. And I'm so proud of myself and my team जिन्होंने मुझे help किया. I really thank from my heart my mom and dad. They were the biggest supporters, my chachi and everyone, to pull this off. So he was really happy and उससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए. And his reaction spoke everything जो मैंने जो भी किया, and he was really happy. So yeah. I really hope you enjoyed this storytelling. Let me know if I should do more of these, and do follow us on Being Romers. I'm sure you won't regret doing that. And if you haven't subscribed it yet, please subscribe to my YouTube channel and press the bell notification. I'll see you next time very soon. I promise that. Till then, take care, spread love, Happy New Year. Bye. What's on the note?